नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए हाथ की एक्सरसाइजेस, उंगलियों की एक्सरसाइजेस और शोल्डर की एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हमारे हाथ तो मुट्ठी बंद हो जाती है लेकिन खोल नहीं पाती है। मतलब उंगलियां बंद हो जाती हैं लेकिन उंगलियां ओपन नहीं हो पाती हैं, खुल नहीं पाती हैं या एक्सटेंड नहीं हो पाती है। तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। उंगलियों की ओपनिंग एक्सरसाइजेस हमने लास्ट में बताई है, तो एंड तक देखना, हमारी वीडियो को ना भूलें। उसके पहले हम लोगों ने हाथ की शोल्डर की एक्सरसाइजेस, जकड़न खोलने के लिए ये सब एडवांस एक्सरसाइजेस बताई है। ये एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होगी फ्रेंड्स। बिना फिजियोथेरेपिस्ट के ये वाली एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी ना करें। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एल्बो है यानी कोहनी है, इसको हम सीधा करके शोल्डर्स को रोटेट कर रहे हैं और इसको 90 डिग्रीज के ऊपर भी लेके जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जिनको शुरू शुरू में दर्द है, बहुत ज़्यादा कंधे में दिक्कत हो रही है, कंधा उठाने में दिक्कत हो रही है, वो ये एक्सरसाइजेस कर तो सकते हैं लेकिन 90 डिग्री के ऊपर शोल्डर डिसलोकेशन होने के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए आपको जब भी एक्सरसाइजेस करनी है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। अपने फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में, उनके मार्गदर्शन में ही एक्सरसाइजेस करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। उनसे पूछें, उनको ये आइडियाज़ आप दे सकते हैं क्योंकि वीडियोस आप देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो में जो बताई गई एक्सरसाइजेस हैं वो आप जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में ये करवानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस स्टेज में हैं उसमें दूसरी एक्सरसाइजेस करवानी है। ये एडवांस एक्सरसाइजेस हैं, पहले आप बेसिक एक्सरसाइजेस से पावर बढ़ाएं, उसके बाद ये एक्सरसाइजेस करें। दूसरा, हम लोग ये पाइप का एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। पेशेंट को इसको ऐसा स्टिक पकड़वा देना है या पाइप पकड़वा देना है और थोड़ा सा सपोर्ट करके पेशेंट को बोलना है कि कंधों को ऊपर करें और नीचे करें। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको 20-20 बार करनी है। फ्रेंड्स, ये जो पेशेंट हैं ये काफ़ी, इनकी अच्छी रिकवरी हो गई है, इसीलिए हम अब एडवांस एक्सरसाइजेस में पहुंच चुके हैं। तो ये एक्सरसाइजेस करने में इनको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है और काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अभी कंधे की एक्सरसाइजेस के लिए पाइप का इस्तेमाल किया। हम पेशेंट को फ्लेक्शन मूवमेंट करवा रहे हैं, एबडक्शन मूवमेंट करवा रहे हैं, साथ में हम लोग पाइप के साथ भी एल्बो एक्सटेंड करवा रहे हैं, शोल्डर का मूवमेंट करवा रहे हैं। इससे क्या है, पेन कम होगा, शोल्डर का स्टिफनेस, जकड़न दूर होगी और पेशेंट का मूवमेंट वापस आने में हेल्प होगी। पेशेंट का ब्रेन री एजुकेट करेगा फ्रेंड्स। ये हम लोग शोल्डर पुली का इस्तेमाल कर रहे हैं। शोल्डर पुली में हम लोगों ने अभी पहले फ्लेक्शन एक्सटेंशन अभी हम करवा रहे हैं, उसके पहले हम एबडक्शन एडक्शन करवा रहे थे। इसमें ध्यान दीजिए कि हमारा जो एल्बो है वो स्ट्रेट रहे। पहले आप सपोर्ट दीजिए असिस्टेंट के साथ, ऐसा आप करवा सकते हैं। साथ में आप खुद से भी पावर लगाइए। पेशेंट को खुद से पावर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने ऐसे मूवमेंट्स करवाए, अब देखिए पेशेंट खुद अब एक्टिवली कर पा रहे हैं। साथ में आप टैपिंग दे सकते हैं। रूट्स अप्रोच का जो टैपिंग साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अगर टैपिंग देंगे तो मसल में पावर इंक्रीज हो सकती है, फैसिलिटेट हो सकती है। ये अभी हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। शोल्डर पुली को पकड़वा दिया है और पेशेंट को कह रहे हैं कि पीछे की तरफ। इससे क्या है, शोल्डर का सारा मूवमेंट, स्कैपुलर के मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर गर्डल्स के सारी मसल्स एक्टिवेट होंगी। तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। स्पास्टिसिटी जिसको है, बहुत ज़्यादा जकड़न होती है, स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को इस प्रकार से आप उल्टा लेटा सकते हैं और उल्टा लेटाने के बाद, पेट के बल लेटवाने के बाद, शोल्डर जो भी अफेक्टेड साइड है उसका हाथ ऐसा पकड़ करके आप रोटेशन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन करवा सकते हैं। ये फिजियोथेरेपिस्ट समझ सकते हैं कि कैसे इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन करना है। इसमें हमारा जो बाइसेप्स और पेक्टोरलिस मसल्स हैं, इनका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाता है जब भी पैरालिसिस होता है। तो ये एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल हो सकती है हमारे बाइसेप्स मसल और पेक्टोरलिस मसल्स और डेल्टॉइड मसल्स का सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए और स्पास्टिसिटी को भी रिड्यूस करने के लिए। ये शुरुआत में तो बहुत टाइट हो सकता है, जिसको भी स्पास्टिसिटी है या स्पास्टिक स्टेज में है उन पेशेंट्स को डिफ़िकल्टी हो सकती है ये एक्सरसाइज करने से, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज, इसमें हम पेशेंट को उल्टा लेटा करके हाथ को सिर के ऊपर ऐसा ऊपर की साइड रख देना है पाउच में और पेशेंट का एक्सटर्नल रोटेशन
करवाना है। इसमें हमारी आगे की जो पेक्टोरल मसल्स हैं, बाइसेप्स मसल है, वो स्ट्रेच होगी और साथ में हमारा जो पीछे स्कैपुलर मसल्स हैं, जिसको हम लोग रोम्बॉइड्स मसल्स भी बोलते हैं और रोटेटर कफ्स भी बोलते हैं, उनका भी एक्टिवेशन होगा। इस एक्सरसाइज से स्पास्टिसिटी रिड्यूस होगी, पेन कम होगा और हमारे शोल्डर मूवमेंट्स ब्रेन रीएजुकेट करेगा कि कैसे अब वापस हमको नॉर्मल मूवमेंट्स करवाने हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग फिंगर ओपनिंग एक्सरसाइजेस के लिए। पेशेंट्स बहुत सारे बोलते हैं कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो बंद हो जाती है लेकिन खुल नहीं पाती हैं। तो ये एक एक्यूप्रेशर का रोलर है, एक्यूप्रेशर डिवाइस है, जिसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या अपने आसपास के मेडिकल शॉप से भी मंगवा सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि इसको दबाएं और मैं देखिए इनको बोल रहा हूँ दबाने के लिए और फिंगर्स ओपनिंग करने के लिए। तो जो इनमें कांटेदार प्रोडक्ट ऐसा बना हुआ है कांटेदार, तो ये जो कांटे आपको हाथ में चुभेंगे उससे आपका ब्रेन बोलेगा कि नहीं, ये हमारे लिए हार्मफुल है और इसको खोलना है। तो फिंगर्स ओपनिंग करने के लिए वो प्रयास करेगा कि अगर कांटे गड़ रहे हैं तो फिंगर्स ओपनिंग करने के लिए दूसरी तरफ ये बोलेगा। तो आपको थोड़ा सा शुरू शुरू में तो सपोर्ट दिलवाना है। अंगूठा जैसे आपने अगर खोल दिया तो फिंगर्स ऑटोमेटिक, देखिए आप बोल रहे हैं कि ओपनिंग हो रही है। देख सकते हैं आप कैसे हम एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, इस प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करवा रहे हैं। तो पेशेंट को बोलना है कि आप पहले दबाएं और उसके बाद खोलें, दबाएं खोलें। इसको बार बार करने से क्या होगा कि हमारा ब्रेन एजुकेट होगा, हमारा मूवमेंट वापस आएगा, हमारी उंगलियों की ताकत वापस आएगी और हमारा हाथ वापस से काम करना शुरू करेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है शुरू शुरू में इसको करने में, पहले तो सिर्फ दबेगा ही दबेगा, खुलेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस करवाई तो देख सकते हैं आप, मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, हल्का सा सपोर्ट दे कर रहा हूँ, तो पेशेंट की फिंगर्स खुद ही ओपन होने के लिए प्रैक्टिस कर रही है और ब्रेन हमारा सीख रहा है कि कैसे हमारी फिंगर्स को ओपन करना है। तो ये एक्सरसाइजेस को आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं, 20-20 बार करवा सकते हैं। पेशेंट को शुरुआत में दिक्कत होगी, पेन होगा, तकलीफ होगी, जकड़न बढ़ेगी, लेकिन करवाना है फ्रेंड्स। बिना एक्सरसाइजेस के फिजियोथेरेपी का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है, लकवा ऐसे ही ठीक होगा। आप अगर पैरालिसिस के पेशेंट हैं, आपको एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेगी। बिना एक्सरसाइजेस के पैरालिसिस ठीक नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं अब मैं सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ पेशेंट को और खुद ही बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइजेस करें और अपनी फिंगर्स को ओपन करें, अपने ब्रेन से सिग्नल्स सेंड करने की कोशिश करें, अपने ब्रेन को समझाएं कि अभी मेरे को फिंगर्स को ओपन करना है, पहले बंद करना है फिर खोलना है, फिर बंद करना है फिर खोलना है। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान की बात है पूरी। जितना आप ध्यान देंगे अपनी उंगलियों पे उतना ही ये ज़्यादा काम करेगा, उतनी ही ये ओपन होगी। हमारा जो पैरालिसिस में सबसे प्रॉब्लम यही होती है, मेन प्रॉब्लम, कि हमारा ब्रेन से जो हाथों में सिग्नल्स पहुंच पाता है वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, मतलब एक प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता है, वो कनेक्शन टूट जाता है। उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए हमको बार बार रिपीटेड एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, बार बार रिपीट मूवमेंट करना पड़ता है ताकि ब्रेन फिर से सीखे बार बार। जैसे आप बच्चों को देखते हैं, कोई भी बच्चा जैसे चलना सीखता है या कोई उठना बैठना सीखता है बच्चा, तो पहले बार बार गिरता है, गिरने के बाद बार बार वो सीखता है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। एक बार गिर गया तो वो फिर से ब्रेन उसका सीखेगा कि नहीं, इस बार अब वो गिर गया तो अब मैं दूसरी बार उसको कैसे संभालूं। ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये पेशेंट फिंगर्स ओपनिंग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हल्का सा हम पीछे से रूट्स अप्रोच टाइप का सपोर्ट दे रहे हैं और ऐसा टच करवा रहे हैं। इसको सेंसरी फीडबैक भी बोलते हैं। तो हम पीछे से जो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स है, एक्सटेंशन, जो हमारी फिंगर एक्सटेंशन मूवमेंट होते हैं, उस पर हम इस प्रकार का स्लाइडिंग टाइप का टच देंगे तो पेशेंट को महसूस होगा, ब्रेन को महसूस होगा कि नहीं, मुझे ऊपर की तरफ प्रेशर देना है और फिंगर्स को ओपन करना है। तो इस प्रकार से फिंगर ओपनिंग हमारी होने लगेगी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you so much for watching this video.